नमस्कार, मैं तेंदुआ और अभी कपास की फसल में भी दो दो पत्ते की फसल है और कार्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम पोस्ट इमरजेंस। देखिए कि इसमें अभी उपयोग कर रहे हैं हम टाटा की जो हर्बिसाइड होती है पोस्ट इमरजेंस, और उपयोग में ले रहे हैं फ्लैट फैन नोज़ल। अधिकतर लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बहुत लोग ये समझिए कि ये बहुत कारगर होता है। ये जो नोज़ल होता है ना, कि देखिए आप दूर से दिखाता हूँ कितना शानदार ये इसका प्रेशर जा रहा है ना, मतलब एकदम फ्लैट में होता है। तो इससे क्या है कि हर्बिसाइड अच्छे से लगता है। तो एक नोज़ल का भी एक अच्छा महत्व होता है, एक भूमिका सही निभाता है। पास की कभी फसल लगा रखी है तो आपको भी हर चीज़ में देख रेख करनी पड़ेगी, हर चीज़ का एक महत्व होता है। तो हमने अभी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम ले रहे हैं टाटा कंपनी की हर्बिसाइड, शायद इवेक्टा अल्ट्रा हर्बिसाइड। और इसमें जैसे कि दो दो पत्ते की भी हो जाएगी, जिस प्रकार से की हो चुकी है ये दो दो पत्ते की हमारी ये कपास, तभी इसके ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और नमी पर्याप्त है मिट्टी में, बहुत ज़्यादा देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा नमी है, तभी आप इस्तेमाल कीजिएगा। और अभी धूप खिल गई तो बहुत शानदार रहता है। इससे होगा क्या, देखिए इसके उपयोग के बाद 3 से 4 दिन बाद आपको रिजल्ट मिलेगा देखने को, कि थोड़ा थोड़ा पीलापन आएगा और ये धीरे धीरे ख़त्म होगा। कभी एकदम से कभी झटका नहीं मारती। आज की फसल में अब कम से कम 10 दिन हो चुकी है, और इसमें भी केवट अल्ट्रा टाटा जो कंपनी होती है उसकी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़मीन में पर्याप्त नमी है और ठंडा भी मौसम है, और ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चल रही है, बारिश थम गई है, धूप खिल रही है। तो ऐसे मौसम में ही आपको स्प्रे करना है, क्योंकि ये महंगी दवा आती है। और ऐसे महंगी दवा को मतलब क्या है कि आपको अच्छे से मतलब इस्तेमाल करना है ना। तो स्प्रे चल रहा है, वो देख पा रहे हो कि आपने देखा कि इसमें भी फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दूसरे अस्पताल का करते हैं। मैं आपको बताता हूँ अगले कैमरे। देखा हमने फ्लैट फैन नोज़ल का इस्तेमाल किया ना, तो इसमें देख पत्ते में देखिए कि वो स्प्रे का बूंद रह गई है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कि बहुत से पत्ते में अभी भी मतलब वो दवाई लग चुकी है। तो हमेशा फ्लैट फैन नोज़ल इस्तेमाल कीजिए हर्बिसाइड स्प्रे में। और बिल्कुल भी आप जैसे कि दो 4 लाइन 2 लाइन इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। और अभी सिंगल मतलब ऐसे पाटले में चल रहे हैं लोग, क्या है कि इस प्रकार से नहीं, हाँ ऐसा नहीं करना है अपन को। आपको सीधी की रेखा पकड़ लेनी है और उस प्रकार से ही आपको चलना है, तो ही आपका मतलब स्प्रे काम करेगा, वरना फिर वही दुर्भाग्यवश से कुछ नहीं हो पाएगा फिर इधर। इसमें अभी देखिए हम चिप्पू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बारिश का समय है तो चिप्पू का भी आपको उपयोग में लेना है साथ में। इससे क्या है कि दवाई की पकड़ पत्तों में बन जाएगी अच्छे से। तो 20 जून 2025 है, और फिलहाल खेत में हमने क्या कर रखा है, कपास की फसल आप देख रहे हो कि 4 पत्तियाँ हो चुकी है। इसके पहले वाले हमने इसमें मूंग की फसल लगाई हुई थी, तो इसमें क्या था कि मूंग जो बची कुछ ही मतलब इसके जो दाने बिखर गए थे, तो वो उग आए हैं। कुछ खरपतवार भी है, जैसे कि देख रहा है कि मोथा घास है। तो आज से 10 दिन पूर्व हमने इसकी बुआई कर दी थी। तो कपास इस प्रकार का हो चुका है। तो इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं पोस्ट इमरजेंस, है ना। इसमें ले रहे हैं वेक्टा अल्ट्रा टाटा कंपनी की जो है हर्बिसाइड। इसके साथ साथ चिपको भी ले रहे हैं कि तेज़ हवाएं चल रही है और मौसम भी बड़ा बेरुख में है, कभी बरसात आ सकती है। तो हर्बिसाइड में भी आप चिपकू मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख रहे हो कि इसमें नोज़ल कौन सा लगा हुआ है, इसमें फ्लैट फैन नोज़ल लगा हुआ है। बहुत से किसान लोग 4 छेद 2 छेद 3 छेद और मतलब जो धुआं करता है उस प्रकार के स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, कि नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि एकदम ज़मीन में टच होता है, देखिए आप देख पा रहे हो कभी। तो ये क्या है, एकदम से जब प्रेशर ज़मीन में टच होता है और ये छिड़काव करते करते ज़मीन में टच होते होते तो स्प्रे करता है, देखिए एक त्रिकोण आकार में लेता है इस प्रकार से। तो ऐसी चीज़ों को आपको खेतों में इस्तेमाल करना है। तो हर्बिसाइड का स्प्रे हो रहा है, ज़मीन में पर्याप्त नमी है और अच्छा मौसम है कि पानी नहीं गिर रहा है। देखिए
आपको इस प्रकार का इस्तेमाल करना है। अब इस बीच में क्या है कि देखिए थोड़ा बहुत नहीं लगेगा ना तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम कोलपा चलाएंगे, डोरा चलाएंगे, तो इससे होगा क्या, खरपतवार उगेंगे नहीं। मेन जो दिक्कत होती है कि भैया कपास के पास जो लग रहे हैं खरपतवार है वो उगे ना। वहाँ उगने से क्या होगा कि भैया कपास में जो जो तत्व होंगे जो ज़मीन से लेंगे वो एक खरपतवार खा लेंगे, तो वहाँ पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और कब जब तक कपास की फसल में खरपतवार होंगे तब तक फसल आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इसीलिए आज हम खरपतवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिकअप में हमने स्वच्छ पानी घर से भर के ही लाए थे, वहाँ स्टैंड भी लगा हुआ है, और इस खेत में अभी हर्बिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों इमरजेंसी हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते समय सावधानी ये रखना चाहिए आपको कि आपको फ्लैट फेस नोजल का इस्तेमाल करना है, और मौसम अच्छा हो, मतलब ठीक ठाक रहे। अभी तो मतलब बरसात नहीं हो रही कि मौसम बारिश का ही हो रहा है, लेकिन आप चिप्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो रोज़ रोज़ बरसात होगी तो करेगा क्या किसान, है ना। तो चिप्पू का इस्तेमाल कर लीजिए, सिलिकॉन बेस्ड, और स्वच्छ पानी लें, और बस यही चीज़ आपको देखना है। और गति भी आपको सेम बराबर रखनी है। ऐसा नहीं कि आप इस पे चल रहा है और आप भागी रहे हो, और गति भी बराबर रखिए। जब आप लगे कि भैया खरपतवार में हमारा जो स्प्रे लग रहा है अच्छी तरीके से, उस प्रकार की गति रखिए। ये 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। खरपतवार इस छिड़कते समय हवाएं भी चल रही है, तो हवा चल रही है तो आप रोक तो नहीं सकते, काम तो नहीं रोकते, आप थोड़ा रुक जाइए, धीरे मतलब धीरे कर लीजिए। तो ये 3 चीज़ों का बात हमेशा ध्यान रखिएगा। खरपतवार का स्प्रे करते समय ना, तो ये काम चल रहा है अभी, थोड़ा देर में काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे खेत में चलते हैं। अब मौसम देखिए कितना खतरनाक हो रहा है, देखो बादल ऊपर से चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है कुछ देर बाद, तब भी लेकिन हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर्बिसाइड स्प्रे करने के बाद बारिश नहीं होना चाहिए 1-2 घंटे तक, लेकिन हम चिपकू सिलिकॉन बेस्ड डालने के बाद स्प्रे लगातार जारी है। कि मैं भी लाया था मार्केट से, ये देखिए केवट अल्ट्रा टाटा है। अब ये 500 ml की पैकेज आ रही है 1500 रुपये की, तो मतलब 3000 रुपये लीटर की दवा है। सोचिए कितना महंगा है ना। तो भैया किसान भाई देख दाख के मतलब स्प्रे कीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। पानी बरसात हो रही है तो उसको हो जाने दीजिए। लेकिन आज हमको मौका मिला था, अच्छा मौसम था, इसलिए हम आ चुके हैं। जल्दबाजी ही किसान को मार देता है। किसी के देख रेख में ही कुछ काम मत कीजिए। लोग ने क्या है अपना क्या जा रहा है, 3000 रुपये की दवा है, 3000 रुपये की हर्बिसाइड आ रही है ना, तो आपको अच्छे आदमी, अच्छा पंप हो तभी आप इसका इस्तेमाल कीजिए। हर चीज़ देख रेख ही करना चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप सभी का वीडियो में स्वागत है। और फिलहाल मैं अपने खेत में हूँ। आज 23 जून 2025, और आज हम हर्बिसाइड, कल ही हमने एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया कपास की फसल में, और आज उसका नेक्स्ट दिन है। कैसा क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है, अभी पूरे विस्तार रूप से आपको बताता हूँ। अभी खरपतवार उतना नहीं था, लेकिन देखिए इस प्रकार की जो है ना, ये है खरपतवार। तो वीड इस कंडीशन में है, फिर तब भी हम खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और क्योंकि ये है ना फसल को मतलब ये नहीं करता। अब हमने कल स्प्रे किया था, आज का रिजल्ट देखिए कि पत्ते जो बोगना है पूरी तरीके से मतलब पीले पड़ने लगे हैं। तो असर धीरे धीरे देखिएगा, हफ्ते भर में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आज हम यह कपास की फसल में डोरा चला रहे हैं। तो ये होगा क्या कि भैया दवाई तो असर मारेगी, जो खरपतवार है इसमें तो लग चुके हैं, और ये मतलब क्या है ज़मीन से ही खोद के निकल जाएगा, तो खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे और पूरी तरीके से आपकी फसल इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। तो खरपतवार नाशक के अगले दिन आप चाहे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप जैसा चाहो वैसा इसके अंदर आप कर सकते हो। तो देखिए कल ही हमने इसमें स्प्रे किया था हर्बिसाइड का, लेकिन हम इसमें ऊपर कोलपा चला दिया है, तो मिट्टी क्या भुरभुरी हो जाएगी, कोई देखने की समस्या नहीं मिलेगी। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो खरपतवार नाशक आपका वेस्ट जाएगा, नहीं, वो खरपतवार नाशक आपका धीरे धीरे असर बताएगा। तो आपका 2-3 दिन बाद क्या है कि पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। अब मौसम कितना स्वच्छ है, बारिश की संभावना कल मतलब शाम घड़ी नहीं थी, लेकिन अभी भी मौसम में ठंडा ही है।
तो ऐसे मौसम में आप फटाफट स्प्रे कर सकते हो। तो हम अभी हम सोचते हैं कि देखिए खरपतवार थोड़ा बड़ा हो जाए तब हम स्प्रे करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। खरपतवार शुरू स्टेज में ही कभी 2 पत्ते की हल्की सी भी आपको दिख रही है तभी आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है ना। तो बहुत ज़्यादा अभी नमी है खेत के अंदर और ऐसे में खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। देखिए अभी हम खरपतवार नाशक में कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो हम ले रहे हैं केवट अल्ट्रा हर्बिसाइड, टाटा का प्रोडक्ट है। इसमें भी पैराथोवेक सोडियम 6% और कोआजल फॉर्म एथाइल 4% MEC। ये दूसरी कंपनी में भी आता है लेकिन ये मुझे लगता है हर्बिसाइड अच्छा है। और एक हिटफिट नाम से जो प्रसिद्ध है वो भी अच्छे काम करता है इसके जैसा। तो खरपतवार नाशक का स्प्रे फटाफट कर देते हैं। मौसम में मतलब ज़मीन में नमी अच्छी है बहुत और अच्छे स्प्रे है। यहाँ पर जैसे मैं कपास गोड़ के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर हमने जब हर्बिसाइड का जो उपयोग किया था, तो हर्बिसाइड का उपयोग होने के बाद आप देख पा रहे हो कि ये जो खरपतवार है इस पे पीलापन आना चालू हो चुका है ना। और यहाँ देखिए, ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसमें थोड़ा मतलब फ़र्क चालू हो चुका है। अब कपास की फसलों में क्या होता है, अक्सर कभी एक झटके में दवा नहीं मारती, कम से कम 7 से 8 दिन का समय लगता है इसको ख़त्म होने में, है ना। तो थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से ही बनाया जाता है कपास की फसलों में, क्योंकि है ना इनके पादप, इनके हार्मोन्स लेकर इनको ही मतलब फ़र्क ना पड़े, इस प्रकार से ही दवाई को तैयार की जाती है। तो खरपतवार नाशक का उपयोग इस प्रकार से कर रहे हैं। खरपतवार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आपको डोरा अवश्य लगा देना है और जब शुरू स्टेज में ही कभी हो तभी आपको खरपतवार नाशक का ही स्प्रे कर देना है। बहुत लोग किसान लोग क्या करते हैं कि जब चारा, जब वीड से ना खरपतवार जब हाथ से थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, सोचते हैं कंट्रोल हो जाएगा और बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का मौसम होता है यहाँ पर, मध्यम मध्यम बारिश चलती है, थोड़ा थोड़ा धूप खिलता है। तो इस समय में क्या है कि वीड्स को भी पावर होती है अपने आप को रिकंट्रोल करने के लिए, अपने आप को मतलब एनर्जाइज करने के लिए। तो खरपतवारों को कम मत समझिएगा, क्योंकि ऐसे मौसम में ना खरपतवार बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है और वीड्स कंट्रोल आप खरपतवार का जब इस्तेमाल करेंगे शायद फिर वो फेल हो जाए।